अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज आपकी हिंदी की क्लास है जिसका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक एज अ रीडिंग इन्होंने एक पोएम दी हुई जिसको सिर्फ रीड करना है। मतलब ये कोई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, बस एक पोएम है ठीक है ना। चलिए इसको रीड करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए पोएम है ये। तो इस पोएम का नाम है मकड़ी ककड़ी लकड़ी। ठीक, अभी हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो हुई थी उसके अंदर हमने राइमिंग वर्ड्स पढ़े थे, यानी कि तुकांश शब्द जिनके पढ़ने में सेम सेम साउंड निकलते हैं, जैसे मकड़ी ककड़ी लकड़ी। तो जो कड़ी कड़ी इसके अंदर लास्ट में आ रहा है, ये इसको राइमिंग कर रहा है। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं हम, आप भी मेरे साथ साथ रीड करिएगा। हमने तीन चीजें देखी, दादा तीन चीजें देखी। एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी। मकड़ी खा रही थी ककड़ी। ठीक, इन्होंने तीन चीजें देखी, क्या क्या देखा? मकड़ी और लकड़ी और ककड़ी। ठीक, इसके बाद है आपका लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। इसके बाद है आपका, इसको इन्होंने एज अ टंग ट्विस्टर यूज किया है। टंग ट्विस्टर वो होते हैं जिसको बोलने में हमारी जबान लड़खड़ा जाती है। ठीक, अगर आप इसको बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपसे ये बोला नहीं जाएगा। ठीक, आपके वर्ड्स में हल्की सी चेंजिंग आ जाएगी, आप कोई से लेटर को कोई और सा लेटर अपनी जबान से निकाल देंगे। ठीक, हमने तीन चीजें देखी, दादा तीन चीजें देखी। एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। ठीक, बालू जो होती है वो एक रेत होती है, उसके ऊपर कौन बैठा था? भालू, और वो खा रहा था आलू। तो देखिए ये भी राइमिंग वर्ड है, इनमें जो आलू की साउंड जो है वो कोमल है। ठीक, फिर इसके बाद है बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। ठीक, तो ये आपकी एक पोएम है जिसके इन्होंने आपको बताया है टंग ट्विस्टर वर्ड्स जो होते हैं जिनको जल्दी जल्दी बोलने में आपकी जबान ट्विस्ट होती है। इसके अलावा इन्होंने बताया आपको राइमिंग वर्ड्स, जिसके अंदर कौन कौन आ गए? थ्री राइमिंग वर्ड्स हो गए, ककड़ी मकड़ी लकड़ी एंड आलू बालू भालू। ठीक, अब इसके बाद जो आपको मेन चैप्टर है वो अब इसके बाद स्टार्ट होता है। ये एज अ एंजॉयमेंट इन्होंने एक पोएम दी थी जिसको आपको रीड करना था और एंजॉय करना था। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यस क्लास, तो आपका जो चैप्टर 9 है उसका नाम है बंदर और गिलहरी। ठीक है ना, बंदर यानी कि मंकी, गिलहरी यानी कि स्क्वायरल। तो अभी जो है आपका चैप्टर बंदर और गिलहरी के बारे में। ये जो यहाँ पर ये इतनी लंबी सी ये आ रही है ना, ये बंदर की उस मंकी की टेल है, पूंछ है उसकी, और ये यहाँ पर ये गिलहरी दिख रही है आपको। ठीक है, पढ़ते हैं इसमें क्या है, अभी मेरे साथ साथ रीड करिएगा। एक बंदर पेड़ पर बैठा था, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। ठीक, तो वो पेड़ पर था लेकिन उसकी जो टेल थी, उसकी जो पूंछ थी वो इतनी लंबी थी, जमीन तक आ रही थी, और उस जमीन के ऊपर जो है गिलहरी उछल कूद कर रही थी, यानी मस्ती कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, उसने सोचा ये झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा, वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो गिलहरी थी, जो स्क्वायरल थी, उसको अंदाजा नहीं था कि ये एक मंकी टेल है, तो वो जो है उसको झूला समझकर उस पर झूल रही थी, और उससे क्या हो रहा था, उससे उस मंकी को गुदगुदी हो रही थी। बड़ा मजा आ रहा था और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। ठीक है, उसने कहा कि जब मुझे लगा झूला है और मुझे इसमें झूला झूल रही थी, मुझे बहुत ही मजा आ रहा था, ये कहकर वो हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। अब वो चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसके बाद जो आपके स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर एक्सरसाइज वर्क है, जो कि बहुत ही इजी है। तो मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, बाकी आगे का आप खुद करेंगे। बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। ठीक है ना, जो सड़क होती है बहुत लंबी होती है ना, उसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमें इजीली नजर नहीं आते, जो बड़े बड़े मेन रोड हाईवेज जो होते हैं वो वाली सड़कें। ठीक, तो अब इन्होंने ये हमें एक एग्जाम्पल दिया है, इसको बोलते हैं तशबीह, यानी कि किसी को किस चीज से मैच करना। तो वो इतनी लंबी थी उसकी पूंछ जैसे कि सड़क, इन्होंने इसकी पूंछ को सड़क से तशबीह दिया, यानी मैच किया है। अभी कह रहे हैं चूहे की मूछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे। अब आपके जहन में कोई भी बहुत घनी चीज हो जहन में, तो आप जो यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर घना, जब भी कोई बहुत से ज्यादा पेड़ वाला जो जंगल होता है उसको घना जंगल बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो इतना घना होता है, इतना घना होता है कि उसके अंदर अगर आप ऊपर से ऊंचाई से देखें तो आपको जमीन नजर नहीं आती कि आखिर उस जंगल की जमीन कैसी है, बस ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आती है। तो आप यहाँ पर जो है जंगल लिख सकते हैं। मेरी पेंसिल तो डबल चल रही है। ठीक,
तो चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे कि जंगल, जैसे जंगल। अब यहाँ पर आगे का जो ये आप खुद करेंगे, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था, जैसे अब आपके जहन में कोई भी बहुत मोटी चीज हो तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, जैसे अब कोई भी ऊंची चीज आपके जहन में हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे मोटे के लिए आप यहाँ एलिफेंट यानी हाथी लिख सकते हैं, ऊंचे के लिए आप माउंटेन यानी पहाड़ लिख सकते हैं, पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ना। अब यहाँ पर है चिड़िया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, जैसे अब आपके जहन में कोई बहुत छोटी सी चीज हो तो आप यहाँ पर चिड़िया की तस्वीर उससे दे सकते हैं, यानी उसको उससे मैच कर सकते हैं। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, जैसे अब कोई भी बहुत टेढ़ी चीज जो आपके जहन में, आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ पर हमें ये भी नहीं बताया कि किसकी क्या, मतलब कोयल है, कोयल की कौन सी चीज किससे मैच करनी। तो कोयल की जो खासियत होती है वो होती है उसकी आवाज। कोयल की आवाज इतनी, अब कैसी होती है, वो बहुत अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है सुरीली, तो सुरीली या मीठी बोलेंगे तो मीठी बोली जाती है कोयल की बोली। तो आप देखेंगे कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी, जैसे यहाँ पर आप कोई भी बहुत मीठी चीज का नाम लिख सकते हैं। तो ये वाला मैं आपको करा देती हूँ। आप यहाँ पर लिखेंगे कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, स्टेप हुए 1 सेकेंड, यस सही कर दिया मैंने इसको। ये है कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, जैसे शहद। तो शहद जो है वो एक मीठी चीज होती है, तो आप यहाँ पर कोयल की आवाज को जो है शहद से तशबीह दे सकते हैं, शहद से मैच कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका गुदगुदी, ठीक है ना। गुदगुदी यहाँ पर इन्होंने लिखा है, कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई, अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर, ठीक है। तो आपको अपने फ्रेंड की जो गुदगुदी करनी है, क्या हुआ, अगर आप उसकी गुदगुदी करते हैं तो क्या होता है, तो आपको ये यहाँ पर लिखना है। अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ। आप जो जैसे आपने अपने दोस्त को करती है, बिल्कुल वैसे आपको अपने करनी है। तो क्या बिल्कुल सेम रिएक्शन रहा आपका और आपके दोस्त का, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आपके दोस्त की गुदगुदी करने पर क्या हुआ और आपके खुद की गुदगुदी करने पर क्या हुआ। नेक्स्ट है आपका क्या करोगे। अब इन्होंने कहा है, गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगे, करके दिखाइए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इन्होंने यहाँ पे 3 चीजें दी हैं और आपको इनके 2-2 काम लिखने हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं, यस, रुमाल, पेंसिल, फुटा। तो आप इन चीजों से कौन से 2-2 काम करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे। हैंकी से आप कौन से 2 काम करेंगे, पेंसिल से एंड स्केल से आप कौन से 2 काम करेंगे, तो आपको यहाँ पर वो काम लिखने हैं। इसके बाद है क्या क्या, तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। तो आपको क्या लिखना है कि आपने क्या क्या खाते हैं, आपको उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं, ठीक है। दूध भात यानी कि दूध चावल, संतरा यानी कि ऑरेंज जो कि एक फ्रूट है, और केला भी, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या खाते हो, तो आप कोई से और फ्रूट लिख सकते हैं, कोई सा और खाना, जैसे कि आप रोटी भी खाते होंगे, ठीक है, रोटी सब्जी। तो आप जो जो चीजें खाते हैं यहाँ पर आप एटलीस्ट 5 चीजें लिख देंगे। कितनी चीजें लिख देंगे, 5 चीजें। इसके बाद है गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। अब गिलहरी क्या क्या खा लेती है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हिंट के लिए। यहाँ पर है मैंगो, पीनट, कैरट, एप्पल एंड ग्राउंडनट, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें बनाई हुई, इनमें से जो गिलहरी है वो नॉर्मली जो शौक से खाती है तो वो नट्स खाती है, तो ये पीनट्स और ग्राउंडनट ये खाती होगी। इसके अलावा आप उसको कोई भी और अपनी चीज भी दे देना, छोटी सी जो कुरकुरे या बिस्किट वगैरह, तो वो भी उठाकर खा लेती है। तो वो क्या क्या खाती है, आपको यहाँ पर लिखना है कि गिलहरी क्या क्या खा लेती है। अगर आपको वाकई नहीं अंदाजा तो गिलहरी सबकी छतों पर आती है, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, उसके सामने कोई भी चीज खाने की डालकर कि वो उनमें से कौन कौन सी चीज पिक करती है और कौन कौन सी नहीं। अब मेन चीज है कि बंदर क्या क्या खा लेता होगा। अगर हम बात करें बंदर के मोस्ट फेवरेट फूड की, तो उसे बनानास बहुत पसंद है और वो उसी के पेड़ पर ज्यादातर नजर आता है। तो लेकिन जो केले होते हैं हमेशा तो वो नहीं खा सकता, तो सारा टाइम वो खाता है, बहुत शौक से खाता है, बहुत ज्यादा खाता है। इसके अलावा वो नॉर्मली इंसान की तरह खाना भी खाता है, जिसके अंदर जो और फ्रूट्स होते हैं वो भी खा लेता है। इसके अलावा अगर उसे खाना मिलता है तो खाना भी खा लेता है, ठीक। तो आप यहाँ पर जो बंदर खा लेता होगा वो वाली चीजें लिखेंगे। तो आपको वहाँ सबसे ऊपर अपनी चीजें लिखनी जो आप खाते हैं, फिर दूसरे नंबर पे गिलहरी की चीजें, तीसरे नंबर पे बंदर की चीजें। यहाँ पर लिखा हुआ है जो किटन है ये कह रही है मैं बहुत उछल कूद करती हूँ, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कौन कौन, यानी कि हमें चेक करना है कि कौन कौन जो है कुछ इसकी तरह उछल कूद करता है। यहाँ पर एक मंकी बना हुआ है, एक रैबिट बना हुआ है, यहाँ पर एक किटन बनी हुई है। इन्होंने यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए। यहाँ पर लिखा है जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा, ठीक।
गाय, खरगोश, शेर, बिल्ली, गधा, चूहा, गिलहरी, कुत्ता, हाथी, ऊंट। तो इन्होंने यहाँ पर हमें ये एनिमल्स दे दिए और यहाँ इन्होंने नीचे बना दी एक टेबल। अब टेबल में क्या उछल कूद करते हैं और उछल कूद नहीं करते, तो जो उछल कूद करते हैं उन एनिमल्स के नाम यहाँ लिखेंगे और जो नहीं करते उनके नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है गाय। गाय जो है उछल कूद करती है या नहीं करती? गाय जो एक बहुत ही सीधी सादी सी एनिमल है, तो वो उछल कूद नहीं करती, ठीक है। तो आप यहाँ पर गाय का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज शेर। शेर भी उछल कूद नहीं करता। अगर हम उछल कूद की बात करें तो उछल कूद करता है खरगोश, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, ठीक है ना, ये लोग उछल कूद करते हैं। तो आप इनके नाम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि खरगोश। खरगोश तो चलता भी ऐसे जैसे उछल कूद कर रहा हो, ठीक है। तो आप ऐसे चूज करके यहाँ पर इनके नाम लिख देंगे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर इनकी पिक्चर्स भी बना रखी है, ठीक। ये शेर है, कुत्ता है, ऊंट है, गाय है, हाथी है, गिलहरी है, बिल्ली है, चूहा है और गधा है। तो इसके साथ ही आपका जो ये वाला चैप्टर है ये फिनिश होता है यहाँ पेज नंबर 73 पे। अब जो आपका बुक वर्क है वो आपको बुक में करना है। इसके अलावा जो आपका नोटबुक वर्क है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में करिएगा उसको। नोटबुक वर्क जो है वो आपका वो कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आपके राइटिंग डिक्टेशन तो कॉमन ही होते हैं हमेशा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक। इसके अलावा हमारे चल रहे थे मात्राओं वाले शब्द। राइटिंग और डिक्टेशन करने के बाद यहाँ पे इस चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे, राइटिंग कर लेंगे, डिक्टेशन कर लेंगे। आपको मात्रा वाले शब्द करने हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में करते छोटे ऊ की मात्रा, ठीक। यस, तो जो छोटे ऊ की मात्रा थी उसको हमने कुछ इस तरीके से लगाया था, ठीक। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो होगी आपकी बड़े ऊ की मात्रा, ठीक। इसको आप छोटा ऊ बोलते हैं और इसको बड़ा ऊ। हालांकि इनका नाम दोनों का ऊ और ऊ है और इसको बड़ा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी साउंड जो ज्यादा खींच कर पढ़ी जाती है। इसी तरीके से इसकी मात्रा में भी होता है। अगर किसी के ऊपर ये वाली मात्रा है तो वो बहुत ही जल्दी से पढ़ लिया जाएगा लेटर, लेकिन अगर किसी के ऊपर इसकी मात्रा देखने में बिल्कुल सेम होती है, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ठीक। ये होती है बड़े ऊ की मात्रा। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है पा और ला, और पा के ऊपर ये वाली मात्रा है तो ये पड़ जाएगा पुल। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है पा और ला तो इसे हम पुल नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे पूल। मान लीजिए अगर ये इतना खिंच रहा है तो ये इतना खिंचेगा, ये पुल, ये पूल, ठीक। तो इस तरीके से जिनके ऊपर भी ये वाली मात्रा होती है वो बहुत जल्दी से पढ़ लिए जाते हैं, साउंड ऊ की रहती है। लेकिन जिनके ऊपर ये वाली मात्रा होती है उनको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। पुल, पूल, खुल, खूल, नुल, नूल, झुल, झूल, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस ऊ की मात्रा के 20 शब्द लिखने हैं। इसको तो मैंने शुरू रखा। इसके अलावा आपको 10 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, 10 वर्ड्स लिखने हैं, यानी कि 10 शब्द लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये फर्स्ट होगा ये पल, पाला फल, इस पे ये वाली मात्रा लगी होगी पुल, और जब ये वाली लगाएंगे तो ये हो जाएगा पूल, ठीक। ये आपकी छोटी होगी और ये आपकी बड़ी होगी। पल, पुल, पूल, पल, पुल, टूल, बक, बुक, बुक, ठीक। इस तरीके से आपको पूरे 10 वर्ड्स करने हैं। तो आपको बता दिया मैंने, एक तो आप ये करेंगे जिसके अंदर आपको 20 वर्ड्स लिखने हैं इस वाली मात्रा के। देन आपको 10 वर्ड्स किस तरीके से लिखने हैं, पहले बिना मात्रा के, फिर छोटों की मात्रा के, फिर बड़ों की मात्रा के। ये आपका रीडिंग, राइटिंग, डिक्टेशन के अलावा वर्क है और आपका बुक वर्क है वो आपको बुक में करना है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर 9 जो है फिनिश होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।